तान्या सबको पता था कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, लाइमलाइट बहुत ज़्यादा उनकी तरफ है एंड शी इज़ क्वाइट सेल्फ ऑब्सेस्ड और फेक ऐसी बातें सोशल मीडिया पर भी चल रही थी। इनफैक्ट घरवाले भी ये डिस्कस करते थे। तो जब सलमान खान ने बोला कि तान्या आपको पता है कि घर में चारों ओर आपके बारे में बात हो रही है बट द पॉइंट इज़ कि ये बातें सही नहीं हैं। मतलब आपको अटेंशन तो मिल रही है बट आपको सारे आपकी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, आपके गुण नहीं गा रहे हैं, ये कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो तान्या कहीं न कहीं उनको रियलिटी चेक मिलता है लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी गेम नहीं बदलने वाली हैं। इनफैक्ट सलमान ये भी कहते हैं कि अभी आप कुछ टाइम पहले रो रही थी कि मैं बाहर आऊँगी, 3-4 महीने में मुझे घरवालों की याद आ रही है। तो तो तान्या कहती हैं कि इस बार मैं जीत के ही आऊँगी, यानी कि सबको ये लग रहा था कि तान्या कुछ टाइम बाद क्विट कर जाएँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक तो पैम्पर्ड थी, लेकिन अब घर में उन्हें झाड़ू, बर्तन ये सब करना पड़ रहा है एंड कहीं न कहीं उन्हें दुःख हो रहा है कि वो ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन वो कर रही हैं। तो अब जिनको लग रहा था कि तान्या वुड क्विट, वो ऐसा नहीं है, वो सबके सामने नेशनल टेलीविज़न पर बोल चुकी हैं कि वो जीत के ही जाएँगी, बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ऑल्सो अभी बीते दिनों इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी तान्या ने कि मैं किसी पॉलिटिकल घर में शादी करने वाली हूँ, कुछ नेता-वेता के बेटे से। लेकिन कट टू उनकी एक सोशल मीडिया पर उनके पॉडकास्ट की एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वो कह रही हैं कि मैं बेरोज़गार से भी शादी कर सकती हूँ जो कुछ ना करता हो। तो ऐसे ही मतलब जो तान्या की कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो वो घर में बोल रही हैं और जो उन्होंने बाहर बोली थी बिग बॉस के घर के बाहर पहले उनकी कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने जो बोली थी वो बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, यानी कि यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और। इसी वजह से जो फैन्स हैं ना, उनका ट्रस्ट बिल्डअप होने में टाइम लग रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि तान्या की ट्रू पर्सनैलिटी क्या है, वो किस चीज़ को सपोर्ट करती हैं लाइफ में। ऑल्सो अभी एक फन मोमेंट भी हुआ था जब उन्होंने ज़ीशान से पूछा कि ज़ीशान अगर तुम बाहर जाके मूवी बनाते हो तो क्या मुझे कास्ट करोगे? तो ज़ीशान ने 1 सेकंड भी नहीं लिया और बोला कि नहीं। लेकिन एक और बात है ज़ीशान की जो यूज़र्स को जो ऑडियंस को, फैन्स को पसंद नहीं आ रही है, वो बात ये है कि जब ज़ीशान ने तान्या से पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं? तो तान्या बोलती हैं कि कुछ नहीं करते, मतलब ऐसे ही बोला उन्होंने बहुत नॉर्मल तरीके से। तो तान्या नीलम उधर कहती हैं कि वो बिल्डर हैं। तो इस बात पे ज़ीशान कहते हैं कि लोगों के घर जाके इसके पापा अखबार बाँटते हैं। तो ये बात बहुत सुनने में तान्या को लगा कि बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव रिमार्क है। आपकी जो सामने वाले को आप जो बोल रहे हैं, थोड़ा-सा सोच समझ के बोलें। सामने वाले को तो आप बोल ही रहे हैं, लेकिन घर परिवार के बारे में थोड़ी-सी जो स्टेटमेंट्स आपकी हैं, वो और सोच समझ के देनी ज़रूरी होती हैं। ऑल्सो अगर एक और पॉइंट आया वीकेंड के बारे में जिसमें तान्या थोड़ी-सी ऐसा मतलब हमें लगा नहीं था पर बोल देंगी। उन्होंने बोला कि मुझे चुड़ैल, नागिन ये सब कहा जाता है, मेरे नाम बना दिए गए हैं घर में। तो इसमें सलमान खान कहते हैं तो किससे पता लग गया आपकी सच्चाई के बारे में? एंड देन एवरीबॉडी स्टार्ट्स लाफिंग, लेकिन इसमें सलमान कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब झूठ है। सो प्ले ये वीकेंड का वार बहुत ज़्यादा फन, बहुत प्लेफुल तरीके से प्रेज़ेंट किया गया। ऑल्सो अभी नेक्स्ट टास्क की तरफ आते हैं। एक वर्डिक्ट रूम सलमान खान ने प्रपोज़ किया था एंड उसमें कहा गया था कि आप बताइए कि सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स घर में किसको है? देखिए, ये जैसे ही सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात हुई तो सबके दिमाग में एक ही नाम था, चाहे ऑडियंस हो या घरवाले। तो धीरे-धीरे करके अशनूर और तान्या के बीच में ये डिस्कशन हो रहा था एज़ इन लाइक एक साइड अशनूर थी, एक साइड तान्या थी एंड घर वालों ने सबसे ज़्यादा वोट किया है तान्या को कि उन्हें सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इनफैक्ट। और कुनिका भी कहती हैं कि यार अपने बारे में आप इतने सारी चीज़ें बताते हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि वो कम हैं। यानी देखिए जब से तान्या घर में आई हैं, उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, उनके आस-पास बॉडीगार्ड्स घूमते हैं और उन्हें ये झाड़ू, पोछा, बर्तन ये सब नहीं आता है, ये सब सीख रही हैं। इनफैक्ट वो कहती हैं उन्हें खुद हेड वॉश करना भी नहीं आता है, मेकअप करना भी नहीं आता है। सो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो खुद ही प्रेज़ेंट कर रही है कि उन्हें नहीं आता है। वो उन्हें बिल्कुल ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला हुआ है और घर में उन्हें नॉर्मल टास्क करने में भी परेशानी हो रही है। तो ये सारी आई थिंक चीज़ों को देखते हुए, इसको प्लस करते हुए फैन्स ने और आई थिंक जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने भी यही कंक्लूजन निकाला कि तान्या को है सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। ऑल्सो सबसे बड़ी बात तो गाइज़ यही रही कि इस बार एलिमिनेशन नहीं हुआ। लोगों के दिमाग में बहुत सारे नाम थे कि शायद ये कंटेस्टेंट या फिर ये कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो सकता है क्योंकि इनका गेम अभी समझ नहीं आ रहा है या वो ही गेम को समझ नहीं पा रहे हैं। तो एलिमिनेशन नहीं हुआ है, इस बार घर से बेघर कोई नहीं हुआ है, लेकिन ये वीकेंड की वार की बात मैं कर रही हूँ। क्या पता इस वीक कुछ ऐसा हो जाए, कोई कंटेस्टेंट कोई रूल ब्रेक ब्रेक कर जाए जिसकी वजह से वो एलिमिनेट हो जाए या
फिर किसी की न्यू एंट्री भी हो सकती है लाइक वाइल्ड कार्ड। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि बहुत सारे नाम हैं वाइल्ड कार्ड के लिए, लेकिन फाइनल नाम तो गाइस अभी आपको पता तब चलेगा जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे।